तो गुड आफ्टरनून बेटा। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस तक पढ़ लिया था, उसकी डेरिवेशन कर ली थी। अब उसके हम थोड़ी सी एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिकली न्यूमेरिकल करेंगे और थोड़े से स्पेशल केसेस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। तो पहली बात मैंने आपको वो बताया था कि जो वो फार्मूला है बेटा वो कंपटीशन के लिए रिक्वायरमेंट है, और वो जो दो फार्मूला थे वो एक बार मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के लैम्डा बाई ए, के की वैल्यू सभी बच्चों को याद है 9 इंटू 10⁻⁹ साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। और पैरेलल डायरेक्शन में वायर के पैरेलल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के लैम्डा बाई ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं ज़रा देखते हैं बेटा। सबसे पहला मैंने इसे वेरी स्पेशल केस लिखा है। वेरी स्पेशल केस लिखने का मेरा बस एक ही कारण था, क्योंकि ये जो हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं वो हमारे बड़े काम का फॉर्मूला है, उसका हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे, ठीक है। कुछ बातें न्यूमेरिकल करने से पहले या केसेस करने से पहले जो हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑन द सेम साइड, अगर अल्फ़ा एंगल मैंने बताया था बेटा टॉप के साथ एंगल होता है, बीटा एंगल बॉटम के साथ एंगल होता है। तो और अल्फ़ा मैंने ये भी बताया था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा सेम साइड पर है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों को पॉजिटिव लोगे। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑन द अपोजिट साइड, तो अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव और बीटा की वैल्यू नेगेटिव। अल्फ़ा किसे लेंगे? टेक ऑलवेज लार्जर एंगल एज अल्फ़ा एंड स्मॉलर एंगल एज बीटा। ये कुछ बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मान के चलिए आपके पास एक इन्फानाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। इसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी मान के चलिए लैम्डा है, और एक पॉइंट पी है जो उससे ए दूरी पर है बेटा। अब अगर वायर का एंड यही होता, मतलब वायर का टॉप अगर यहाँ पर होता, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे होती, कुछ एंगल बना रही होती ओपी लाइन के साथ। ये ओपी लाइन है, इसके साथ कुछ एंगल बना रही होती। जैसे जैसे टॉप ऊपर होने लगेगा वैसे वैसे ये एंगल बढ़ने लगेगा, एंगल बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जैसे ये वैल्यू इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी बेटा, तो ये वायर लाइन जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी ओपी के, वर्टिकल डायरेक्शन में चली जाएगी। आप ऐसा मान लीजिए कि मान के चलिए कि एक रॉकेट है बेटा, नीचे से आसमान में ऊपर की तरफ उड़ रहा है। उस रॉकेट को आप एक ही जगह से खड़े खड़े देख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपका सर ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, और लास्ट में आपका सर जो है, आपकी आंखें बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन को देख रही होंगी, आसमान को देख रही होंगी, और आपका गर्दन जो है बेटा बिल्कुल 90 डिग्री मुड़ चुका होगा। बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बेटा नीचे देखने की बात में आएगी। जैसे जैसे बेटा नीचे की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लास्ट में एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। लेकिन क्योंकि ये दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक एंगल प्लस वाला होगा और दूसरा एंगल माइनस वाला। तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू -90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा क्या होता है। ई परपेंडिकुलर होता है, नाउ ई परपेंडिकुलर होता है के लैम्डा बाई ए, के यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹ होता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो इसमें हमने वैल्यू डाली, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए, साइन अल्फ़ा की जगह बेटा 90 डिग्री, बीटा की जगह -90 डिग्री। एक आइडेंटिटी है मैथ की जो हमें याद होनी चाहिए, साइन माइनस थीटा। तो अगर साइन के अंदर माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन साइन के बाहर आ जाता है। टंग ट्विस्टर जैसा बन गया, आई नो, लेकिन साइन के अंदर से माइनस का साइन बाहर आ जाता है, इतना बात हमें पता होना चाहिए। तो अगर ये माइनस का साइन बाहर आता तो ये प्लस हो जाता, ये साइन 90 हो जाता। साइन 90 बेटा 1, 1 + 1 2, और 2 को काटते 4 से तो नीचे आता आपके पास 2। तो आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को इसे याद करनी है, बाद में हमारे काम आएगी। ये जो डायरेक्शन में फील्ड आई है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसी तरीके से अगर पैरेलल डायरेक्शन में आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो के लैम्डा बाई ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई ए कॉस -90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस के अंदर से माइनस का साइन बाहर नहीं आता, कॉस 90 0, माइनस का साइन चला गया, कॉस 90 की फिर 0, 0 - 0 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन में आई 0।
मतलब कि अगर आपके पास इन्फानाइट लॉन्ग वायर हो तो जो नेट फील्ड आती है वो हमेशा वायर के परपेंडिकुलर होती है, और ये डेरिवेशन बाकायदा हम लोग गॉस थ्योरम में भी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आगे। तो फाइनली इसको मैंने बेटा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। आपके पास एक इन्फानाइट लॉन्ग वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर लैम्डा है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड जो है वायर से दूर जाएगी, कितनी होगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। पैरेलल वाली वैल्यू तो 0 थी, ये चली गई, तो आपके पास नेट फील्ड जो आएगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये हमें याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई जगहों पर काम भी आएगा, इसे मार्क कर लेते हैं बेटा। उसके बाद स्पेशल केस पर आते हैं बेटा। एक और स्पेशल केस, मान के चलिए अगर आपके पास सेमी इन्फानाइट वायर हो। सेमी इन्फानाइट का मतलब क्या है, पॉइंट जो है एक एंड के सबसे करीब हो और एक एंड से इन्फिनिटी की दूरी पर हो। अब बेटा ऊपर वाले का तो हमें समझ आता है कि 90 डिग्री बनाएगा, पिछले केस में ही समझ लिया था। अब देखिए बेटा, ओपी वाली जो लाइन है और जो बॉटम है वो तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू 90, बीटा की वैल्यू 0। जब परपेंडिकुलर वाला फील्ड निकालेंगे, के लैम्डा बाय ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 1, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया, ई परपेंडिकुलर आ गया लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड आई बेटा। इसी तरीके से अगर आपको पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड निकालनी होती, बाय चांस निकालनी ही होगी, खैर बाय चांस का मामला नहीं है, तो इसमें वही के लैम्डा बाय ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू 0 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू 90, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की 0। तो फिर से इसकी वैल्यू भी सेम टू सेम वही आई जो अभी आप पीछे पढ़ रहे थे, मतलब अभी जस्ट आपने पढ़ा। तो पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड आपकी पास आई लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये पैरेलल डायरेक्शन की बात हो गई। अब पैरेलल डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड बराबर है, पैरेलल डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड एकदम बराबर है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पर आएगा। और कितना आएगा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट आपको पता है ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है ई वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये इस आंसर का स्केलर फॉर्म है। बाय चांस थोड़ी तकलीफ बढ़ानी हो पेपर वालों को तो वो इसका वेक्टर फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, अब डायरेक्शन की प्रॉब्लम आती है जब, तो डायरेक्शन को देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। पहले डायरेक्शन निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने ये साइड में सिखा रखा है, ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन निकालने का, ठीक है। इसका इस पार्ट से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन लेना देना है भी। देखिए हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा परपेंडिकुलर वाला फील्ड या तो टूवर्ड्स द वायर होगा या तो पी से वायर की तरफ जाता। अगर नेगेटिव चार्ज होता और पॉजिटिव चार्ज होता तो उससे दूर जाता, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉब्लम आती है पैरेलल वाले के केस में। तो पैरेलल वाला आप निकाले तो निकाले कैसे, आप जो लार्जर वाला पार्ट होता है, सेंटर ऑफ लार्जर पार्ट, उसके सेंटर से बेटा पॉइंट पी को जोड़ दीजिए। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलॉन्ग होगी, रिजल्टेंट वाली, मतलब लगभग इसी लाइन के अलॉन्ग होगी। डायरेक्शन का आइडिया लेने के लिए हमेशा नहीं होगी, डायरेक्शन का सिर्फ और सिर्फ आइडिया लेने के लिए ये बात बता रहा हूँ। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ से निकलते हुए जाएगी, तो पी से आप देख ही रही हैं नीचे की तरफ जा रही है। कॉम्पोनेंट तोड़ने के बाद इसका पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों की डायरेक्शन बहुत क्लियरली हमें पानी की तरह नज़र आ रही है। परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन आई डायरेक्शन में है और पैरेलल वाली डायरेक्शन आपकी -j डायरेक्शन में है, -j। तो ई नेट क्या हो गया, ई परपेंडिकुलर आई कैप प्लस ई पैरेलल -j कैप, दोनों तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। वो वैल्यू डालने के बाद ई नेट का फॉर्मूला हो गया लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप -j कैप। अब एक दो न्यूमेरिकल स्पेशल केस हो जाने के बाद, ये भी कॉम्पिटिशन के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए आपके पास एक लाइन चार्ज है, इस पर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, प्लस का ही है 10 नैनो कूलाम पर मीटर। एक पॉइंट पी है जो कि वायर से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक से दिख नहीं रहा तो दिखा देते हैं। और
एक एंड से बेटा ये 30 डिग्री बना रहा है, एक एंड से 60 डिग्री, और इसमें तो बेटा टॉप और बॉटम भी नहीं है, तो अल्फ़ा बीटा में कन्फ्यूजन होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे हम लोग रूल यूज़ करेंगे। मैंने बताया था बड़े एंगल हमेशा को बड़े वाले को अल्फ़ा मानना, छोटे वाले को बीटा मानना, और हमेशा अगर दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अल्फ़ा को पॉजिटिव, बीटा को नेगेटिव। तो ये जो आपका एंगल है अल्फ़ा वाला ये पॉजिटिव हो गया, बीटा वाला ये नेगेटिव हो गया, ये 60 डिग्री, ये -30 डिग्री। ए की वैल्यू वायर से बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में लिखेंगे 0.1 मीटर। लैम्डा की वैल्यू 10 नैनो कूलाम पर मीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁹ कूलाम पर मीटर, यानी कि 10 की पावर -8 कूलाम पर मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में लिख दिया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला के λ/a sin अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -8, यह आपका बेटा लैम्डा की वैल्यू है। साइन अल्फ़ा यानी कि साइन 60 माइनस साइन -30 डिग्री, माइनस बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, वो प्लस यहाँ पे बना दिया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 की 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो बेटा 10 बचा, पॉइंट नीचे से हटाया यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 आया। 900 और इन दोनों को ऐड करके आ रहा है √3 + 1/2, तो ये हो गया 450 ब्रैकेट में √3 + 1/2। इसी तरीके से हम लोग पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे के λ/a cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा, 9 × 10 की पावर 9 इंटू में लैम्डा की वैल्यू 10 की पावर -8, cos -30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, cos -30 डिग्री हो या +30 डिग्री हो, इट रियली डजंट मैटर, cos में से माइनस का साइन बाहर नहीं आता। cos 30 डिग्री की वैल्यू बेटा √3/2, cos 60 की 1/2। ये फिर से सॉल्व करके 900 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये आप लोगों को पहले भी पता है। इन दोनों को माइनस किया तो √3 - 1/2 आया, 2 के टेबल पे ये कटा बेटा 450 पर, तो आपके पास आया यहाँ पर 450 √3 - 1 न्यूटन पर कूलाम। ऐसा यूनिट पे मैंने बाकायदा हाईलाइटर इसलिए मारा हुआ है ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल में ऐसा यूनिट लिखना होगा। अगर आप ऐसा यूनिट नहीं लिखते हैं बेटा तो बोर्ड में आपके नंबर कटेंगे, प्लस आपको ऐसा यूनिट याद करना है, तो उसके लिए ऐसा यूनिट को बार बार इस्तेमाल करना है, सीधी सी बात। अब बात हो रही है कि बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में बाय चांस लिखना होता तो कैसे करते। यहाँ देखिए जो एंगल बड़ा है वो साइड भी बड़ी होगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। आपके जो ये बड़ी वाली साइड है उसके सेंटर को पी पॉइंट से जोड़ें। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा पॉइंट से निकलते हुए पी तक जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्लियरली नज़र आ गई क्या होगी। इसके कंपोनेंट तोड़ा तो वायर की जो परपेंडिकुलर है, देखिए वायर के परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है जे कैप, और वायर के जो पैरेलल है, वायर के जो पैरेलल है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है -i कैप डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई पैरेलल -i कैप, ई परपेंडिकुलर जे कैप। तो दोनों की वैल्यू डालने के बाद आपके पास आ रहा है आंसर -450 √3 - 1i कैप प्लस 450 √3 + 1 जे कैप। 450 कॉमन निकाला तो आपके पास ई नेट की वैल्यू आ गई 450 -√3 - 1i कैप प्लस √3 + 1 जे कैप। आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली वैल्यू बेटा तो तुम निकाल ही चुके हो। तो आप लोग जानते हैं नेट फील्ड का फॉर्मूला होता है ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, अंडर रूट है पूरे में, दिख नहीं रहा होगा तो अब दिख जाएगा, ऐसे भी दिख जाता है। उसके बाद 450 √3 + 1 का होल स्क्वायर, 450 √3 - 1 का होल स्क्वायर, 450 का होल स्क्वायर पूरे में से बाहर निकाला, रूट से बाहर निकाल के 450 आ गया। इसमें a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab यहाँ पे लगाया, a² + b² - 2ab इधर लगाया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। ये सॉल्व करके बेटा आ रहा है √8 जो कि 2 √2 होगा, तो ओवरऑल आंसर आ गया 900 √2 न्यूटन पर कूलाम। आप चाहें तो √2 की वैल्यू 1.41 डाल सकते हैं, उससे आपके पास 1270 के आसपास आंसर आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया इसका। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने बेटा इसमें एक और क्वेश्चन करा है प्रैक्टिस के लिए। ये रहा आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन वायर है और इस बार ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, दोनों एंगल बराबर हैं, तो यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, फिर भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे नहीं होगा।
दोनों एंगल थीटा, ये वायर की लेंथ आपकी 3r है और यहाँ से दूरी इसकी 4r है। तो टॉप से जो दूरी होगी हमने कैलकुलेट कर ली, ज़रूरत पड़ने पर हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता, तो वो दूरी हमारे पास 5r है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू, अब देखिए दोनों एंगल बराबर है, किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी थीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू थीटा, तो दूसरी वाले साइड की वैल्यू आप लोगे माइनस थीटा, क्योंकि जो एंगल्स हैं वो दोनों ओपी लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसलिए जो है आप हमेशा जब भी एंगल जो है लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक एंगल को पॉजिटिव, एक एंगल को नेगेटिव लोगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू थीटा, बीटा की वैल्यू बीटा माइनस थीटा, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला के लैम्डा बाई ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, यानी कि आपके पास हो गया लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन बाहर निकाला, प्लस हो गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा बेटा 2 साइन थीटा होता, 2 नीचे से काटा तो फॉर्मूला बन गया। और साइन थीटा हमें चाहिए था, साइन थीटा हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है। साइन थीटा बेटा कितना है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3r, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5r, 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3r/5r, r से का r कटा और ये 2 5 10, 3/10, 4/ε0 और ये a, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। a होता था पॉइंट p की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि बेटा 4r है, a की जगह 4r डाला तो ये आ गया 3 λ/40πε0 r। और जो पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड निकालनी है बेटा, तो पैरेलल डायरेक्शन में फील्ड निकालने का फॉर्मूला है के लैम्डा बाई ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। के की वैल्यू रख दी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा, लेकिन ये दोनों तो बराबर होते हैं, ये दोनों काट के एक दूसरे की वैल्यू 0 कर देंगे, ये 0 तो पूरा आंसर ही पैरेलल वाला 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ जे कैप डायरेक्शन में। तो नेट फील्ड आपकी हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं फाइनली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी 3 λ/40πε0 जे कैप। तो इसके साथ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर के कारण पर न्यूमेरिकल्स हो गए। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के ऊपर, फिर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क एंड रिंग, फिर उसके ऊपर आगे काम करेंगे। तो बाकी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।